कभी आपने सोचा कि गोल्ड मार्केट क्रैश क्यों हुई, जबकि मार्केट अपना हाई पर हाई लगाती जा रही थी। लेकिन अचानक गोल्ड मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि गोल्ड मार्केट में इतना बड़ा क्रैश आया, जो कि हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पहलुओं का जायज़ा लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ क्यों हुआ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मुख्तलिफ़ हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया और गोल्ड जो है वो क्रैश हुआ। आज हम गोल्ड मार्केट के कुछ ऐसे पहलुओं का जायज़ा लेंगे जो कि आम लोगों को मालूम नहीं, और इसी वजह से वो लोग मार्केट में दाखिल होकर नुकसान से दोचार हो जाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो ट्रेडिंग के दौरान नुकसान से दोचार हो रहे हैं, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। हम आइंदा भी ऐसी चीज़ों पर तहकीक करके आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप लोग हालात व वाक़यात से बाखबर रह सकें और ट्रेडिंग के दौरान आपको बाय या सेल के हवाले से फ़ैसला करने में आसानी हो। इसलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आप मार्केट के बारे में अच्छी तरह जान सकें। वीडियो को लाइक भी करें ताकि हम आइंदा भी आपके लिए ऐसी मुफीद वीडियोस लेकर आते रहें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज की ये वीडियो मार्केट के बारे में तहकीक करने के हवाले से आपकी सोच को बदल देगी, और सिर्फ रेजिस्टेंस से सेल और सपोर्ट से बाय आप कभी भी नहीं करेंगे, बल्कि मार्केट को मुकम्मल तौर पर समझने के बाद ट्रेड करेंगे। किसी से ट्रेड का सिग्नल लेने की बजाय खुद से मार्केट को एनालाइज करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। गुज़श्ता हफ्ते गोल्ड मार्केट तकरीबन 4425 और 4430 के दरमियान बंद हुई। मार्केट ने जो अपना हाई लगाया था वो तकरीबन 5600 के लगभग था, या इससे कुछ पॉइंट कम। यह हाई इस साल जनवरी के महीने में लगा था। अगर हम सेंट्रल बैंक्स और लंदन बुलियन मार्केट की रिपोर्ट्स को देखें तो गोल्ड मार्केट क्रैश करने की वजह वो नहीं है जो आम तौर पर लोगों को बताई जा रही है। आमतौर पर यही बताया जा रहा है कि डॉलर के मजबूत होने की वजह से गोल्ड मार्केट क्रैश कर रही है। ये सच तो है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मुहर्रकात ऐसे हैं जो गोल्ड मार्केट के क्रैश होने की वजह बन रहे हैं। इन्हीं मुहर्रकात की वजह से मार्केट में आने वाले दिनों में जो बड़ी तब्दीलियां रुनुमा हो सकती हैं, इन पर नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इन्हीं की वजह से गोल्ड 3000 तक नीचे भी गिर सकता है और 6000 की तरफ अपना सफ़र दोबारा शुरू कर सकता है। चलिए इन मुहर्रकात का जायज़ा लेते हैं जिनकी वजह से मार्केट में यह सब कुछ हुआ है या होने जा रहा है। तुर्की के सेंट्रल बैंक ने ईरान इसराइल जंग के शुरू होने के बाद 2 हफ्तों के अंदर अंदर $8 बिलियन का सोना फ़रोख्त किया। ये सब कुछ क्यों किया गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुर्की अपनी ज़रूरत का 98% तेल दूसरे ममालिक से दरामद करता है। जब ईरान इसराइल की जंग शुरू हुई और ऑयल की कीमत $75 से बढ़कर $100 फ़ी बैरल से तजावज़ कर गई, तो ऐसी सूरत में तुर्की को अपनी दरामदात को कंट्रोल में रखने के लिए ज़्यादा रकम की ज़रूरत थी, और ये सब कुछ अचानक हुआ क्योंकि ऑयल की कीमत अदा करने के लिए तुर्की को डॉलर दरकार थे, और इस इन्फ्लेशन की वजह से तुर्की की करेंसी क्रैश होना शुरू हो गई।
जिस का बचाव करना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा तुर्की की हुकूमत ने मुल्क को इन्फ्लेशन से बचाने के लिए सोना बेचकर डॉलर लेने का फ़ैसला किया ताकि अपनी करेंसी को डाउन होने से बचाया जा सके। अब सोचने की बात यह है कि इस मसले से सिर्फ तुर्की ही दो चार नहीं हुआ, बल्कि और ममालिक भी ऐसी सूरत हाल से दो चार हुए। रूस की हुकूमत ने भी अपने अखराजात पूरे करने के लिए 2025 में गोल्ड फ़रोख्त किया था। पोलैंड का सेंट्रल बैंक, जो कि गुज़श्ता 3 साल से काफ़ी ज़्यादा मकदार में गोल्ड ख़रीद रहा है और इसके पास एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 550 टन गोल्ड के ज़खायर मौजूद हैं, मगर अभी उन्होंने गोल्ड को ख़रीदना रोक दिया है। इसी तरह चाइना ने भी 2025 के आखिर में सोने की ख़रीदारी रोक दी। उसके साथ साथ तुर्की और रूस ने गोल्ड बेचना शुरू कर दिया। चाइना और पोलैंड भी गोल्ड बेचने के बारे में सोच रहे हैं। इसी तरह भारत भी गोल्ड बेच रहा है और यही लोग सोने के सबसे बड़े ख़रीदार थे। गोल्ड की कीमत $1800 से $5600 तक चली गई, क्योंकि मार्केट में यही मुल्क सबसे ज़्यादा बड़े गोल्ड के ख़रीदार थे, जो अब या तो गोल्ड ख़रीद नहीं रहे या फिर गोल्ड बेच रहे हैं। इसी वजह से गोल्ड की कीमत क्रैश कर रही है। अब सोचना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या मार्केट 3000 से नीचे चली जाएगी, क्या फिर 6000 की तरफ ऊपर जाएगी? मगर कैसे? हमें इस सवाल का जवाब तलाश करना है। इसके लिए अगर हम मार्केट का बगौर जायज़ा लें तो इससे पहले भी मार्केट इसी तरह क्रैश हो चुकी है। 1976, 1983, 2008, 2013 और अब भी इसी तरीके से गोल्ड मार्केट क्रैश हुई है। इस वक्त मार्केट का वॉल्यूम कम होता था और मूवमेंट भी कम होती थी। अब चूंकि मार्केट का वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए इस क्रैश को हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश कहा जा रहा है। गोल्ड मार्केट में मौजूदा गिरावट हालात की वजह से आई है, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स को मजबूरन गोल्ड बेचना पड़ा ताकि मुल्क की इकॉनमी को बचाया जा सके। उसकी वजह से जब मार्केट गिरना शुरू हुई तो रिटेल ट्रेडर्स ने भी गोल्ड को सेल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट में सेल प्रेशर मज़ीद बढ़ गया और गोल्ड की कीमत गिरती ही चली गई। अगर जंगी सूरत हाल बेहतर हो जाती है, ऑयल की कीमत भी मुस्तहकम हो जाती है, तो गोल्ड मार्केट में ख़रीदार वापस आ जाएंगे, क्योंकि गोल्ड एक महफूज सरमाया समझा जाता है जिसे मजबूरी में सेल किया जा रहा है। तो लाजमी बात है तमाम ममालिक इसको दोबारा ख़रीदना शुरू कर देंगे। गोल्ड मार्केट भी स्टेबल हो जाएगी और जैसे जैसे वही ममालिक जो कि गोल्ड फ़रोख्त कर रहे हैं वो अपने महफूज सरमाए में इजाफ़ा करने की गरज से दोबारा गोल्ड की ख़रीदारी शुरू कर सकते हैं और एक बार गोल्ड मार्केट में दोबारा से बुलिश ट्रेंड वापस आ जाएगा। गोल्ड इस वक्त 4000 से लेकर 4600 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। सेलर्स और बायर्स दोनों को इस वक्त गोल्ड में ट्रेड करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर मार्केट में अभी भी मौजूद है और इस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक ऑयल की कीमत स्टेबल नहीं हो जाती। आज मार्केट में थोड़ी सी बुलिश मूव नज़र आई है और मार्केट ने 4600 को ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर मूवमेंट की है। जब तक जंगी सूरत हाल बेहतर नहीं होती, जिन मुल्कों ने भी गोल्ड बेचा है वो मजबूरी में बेचा है और शायद मज़ीद गोल्ड फ़रोख्त ना किया जाए। और अगर कोई भी मुल्क मज़ीद गोल्ड फ़रोख्त नहीं करता तो मार्केट 4000 से 5000 के दरमियान ही रेंज होने का इम्कान है। लेकिन अगर मार्केट 4000 से नीचे गिरती है तो फिर 3400 यानी कि 3400 या 3500 तक भी नीचे जा सकती है। और बायर्स के लिए याद रखें, ये एक बहुत अच्छा मौका होगा कि गोल्ड को ख़रीदने का, क्योंकि जितना नीचे से वो गोल्ड को परचेज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट वो हासिल कर सकेंगे। मार्केट में गोल्ड तकरीबन 4500 से ऊपर ही ट्रेड हो रहा है इस वीक के अंदर। अगर हालात ठीक भी हो जाते हैं फिर भी मार्केट को स्टेबल होकर अपना हाई ब्रेक करने में 8 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन याद रखें, बुलिश ट्रेंड लाजमी आएगा, क्योंकि बायर्स सिर्फ हालात बेहतर होने का इंतज़ार कर रहे हैं और जब गोल्ड की
बाइंग दोबारा शुरू होगी तो गोल्ड अपना हाई भी ब्रेक कर सकता है। लिहाजा एसएल और मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें। जब तक मार्केट रेंज कर रही है आप सपोर्ट से बाय करें और रेजिस्टेंस से सेल करें। लेकिन एक बार फिर बताता चलूं कि लाजमी तौर पर मनी मैनेजमेंट को लाजमी तौर पर मद्देनज़र रखें ताकि आपको किसी किस्म के नुकसान का सामना ना करना पड़े। जब तक मार्केट प्रॉपरली अपनी एक मूवमेंट नहीं बना लेती, अपनी एक प्रॉपरली सिमत मुतय्यन नहीं कर लेती, तब तक तो मार्केट रेंज में ही रहेगी और इस रेंज से ही भी आप फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। मार्केट आज सुबह 4600 को ब्रेक करके ऊपर आ चुकी है। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर 4750 का हदफ मार्केट के लिए खुला है, तो आप यहाँ से 4600 से 4750 तक के लिए बाइंग में बैठ सकते हैं। लेकिन ब्रेकआउट का वेट करें और मज़ीद हमारी वीडियोस देखें जो कि हम मार्केट अपडेट के बारे में बनाएंगे, और उन वीडियोस को देखें ताकि आप प्रॉपरली उनसे फ़ायदा उठाकर ट्रेड कर सकें। लाजमी तौर पर मनी मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखें, स्टॉप लॉस को लाजमी मद्देनज़र रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। इजाज़त चाहूँगा अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।